नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं एमएस वर्ड में मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में कितने सारे तरीके से टेबल क्रिएट किया जाता है, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। टेबल का ए टू जेड मैं डिटेल्स वीडियो मतलब यहाँ पे बनाने वाला हूँ और इस वीडियो के अंदर पूरा डेटा आपको मिलेगा, पूरा प्रोसीजर आपको मिलेगा, जिस प्रोसेस के माध्यम से आपको टेबल में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं कंप्यूटर स्किल के जितने सारे नॉलेज है वो मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। देखिए, टेबल लेने के लिए आपको सबसे पहले जाना है इंसर्ट टैब में। तो इंसर्ट के अंदर देखिए आपको मिलेगा यहाँ पे टेबल्स। तो सबसे पहले इंसर्ट टैब में चले जाना, यहाँ पे टेबल्स ऑप्शन में जाना। देखिए सबसे पहले देखिए, अगर आपको टेबल लेना है तो देखिए यहाँ पे कितना रो एंड कितना कॉलम लेना है तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिमिटेड है, तो उससे भी अगर ज़्यादा चाहिए तो कहाँ से होगा? चलो उसके लिए आपको जाना है इंसर्ट टेबल में। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे कोई भी टेबल का कॉलम एंड रो चूज करता हूँ, ओके कर देता हूँ, मतलब उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो टेबल का कॉलम एंड रो यहाँ पे हाइट आपको मतलब शो आपको हो जाएगा। अभी इसी तरीके से अगर मैं दूसरा तरीका यूज करूँ, इंसर्ट में जाकर टेबल में जाना है और उसके बाद जाना है आपको इंसर्ट टेबल। तो इंसर्ट टेबल में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से पॉपअप दिखेगा। तो इस तरीके से पॉपअप आपको जब भी दिखे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो डालना होगा। तो नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ डालने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। तो मान के चलिए मैंने यहाँ पे 6 डाला और यहाँ पे 3 डाला, मतलब 3 रो चाहिए और 6 कॉलम चाहिए। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे 6 कॉलम बन गया और 3 रो बन गया। उसी तरीके से और भी बहुत सारा तरीका है टेबल बनाने का। जैसे इंसर्ट में जाइए, टेबल में जाइए, उसके बाद ड्रॉ टेबल कर लीजिए। यहाँ पे होगा क्या, जब भी आप ड्रॉ टेबल करेंगे तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट हो जाएगा। आपको बीच बीच में कहाँ कहाँ पे मतलब यहाँ पे सेपरेट करना है तो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ आपको ड्रैग करना है और कुछ नहीं करना है। जिस जगह पे आपको चाहिए उस जगह पे इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। तो ये है कुछ तरीका टेबल बनाने के लिए। आज मैं और एक एक्स्ट्रा तरीका सिखाऊंगा कि टेबल कैसे बनाया जाता है। देखिए इसके लिए ध्यान दीजिएगा, करना क्या हो, आपको सबसे पहले प्लस लिखना है, उसके बाद आपको माइनस देना है। ये माइनस जो है ये है गैपिंग, मतलब इस टेबल के बीच में जो गैप है यही गैप रखने के लिए आपको माइनस देना है। फिर से प्लस दीजिए, फिर से माइनस दीजिए, प्लस माइनस। आप आपके तरीके से ही प्लस माइनस कर लीजिए, आपको जितने कॉलम और रो चाहिए तो उस हिसाब से आप प्लस माइनस कर लीजिए। लास्ट में आपको प्लस देने के बाद जस्ट एंटर करना, देखिए टेबल क्रिएट हो जाएगा। अगर इस प्रोसीजर आपको पता नहीं था तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं इसी तरीके से एक एक करके वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तो देखिए टेबल तो क्रिएट हो चुके हैं। मान के चलिए यहाँ पे जो फर्स्ट जो टेबल है इस टेबल को मुझे डिलीट करना है। तो सिलेक्ट करके अगर मैं कीबोर्ड में डिलीट प्रेस करूंगा तो टेबल डिलीट नहीं होगा, क्योंकि टेबल डिलीट करने के लिए अलग प्रोसीजर है। उसके लिए सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करके, याद रखिएगा शिफ्ट प्रेस करके डिलीट करना है, तभी टेबल डिलीट होगा। और भी एक तरीका है, जैसे टेबल को मैंने सिलेक्ट किया, देखिए सिलेक्ट करने का प्रोसीजर है, यहाँ पे जो स्टार मार्किंग है इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा सेल सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। आपको देखिए सिलेक्ट करने के बाद ऊपर में दो ऑप्शन दिखेगा, एक डिजाइन एक लेआउट। आपको जाना है लेआउट में। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट, तो यहाँ पे एक डिलीट ऑप्शन मिला, इस डिलीट ऑप्शन के ऊपर चले जाना, यहाँ पे आपको मिलेगा डिलीट टेबल। तो डिलीट टेबल के ऊपर क्लिक करना, डिलीट टेबल हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे जो टेबल दिया गया है इस टेबल के मुझे बीच वाला जो सेल है इस सेल को मुझे डिलीट करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट में गया। अभी यहाँ पे डिलीट सेल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ओके कर दीजिएगा, वो सेल डिलीट हो जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो लास्ट वाला है, बीच वाला ही डिलीट हो गया? चलो मैं टेक इसके अंदर कुछ नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 एंड 3 एंड 4। अभी आपको पता चलेगा। इस सेल को सिलेक्ट किया, डिलीट में गया, डिलीट सेल में गया और उसके बाद ओके कर दिया। देखिए 3 नंबर वाला जो सेल था वो यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। अभी अगर आपको कहूँ कि यहाँ पे जो पूरा सेल है इस सेल में पूरा सेल को मुझे एक मतलब सेल में कन्वर्ट करना है, मतलब जितने सारे यहाँ पे आपको कॉलम्स दिख रहा है इस कॉलम्स को मुझे एक कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे किया जाए, सबसे पहले इस पूरा सेल को सिलेक्ट करना, आपको जाना है लेआउट टैब में। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मार्ज सेल। तो आपको मार्ज सेल के अंदर जाना है, तो मार्ज सेल करेंगे तो सारे सेल एक हो जाएगा। उसके बाद फिर से अगर इसको ब्रेक करना है, मान के चलिए मुझे 3 कॉलम चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, मार्ज सेल के बाजू में ही आपको मिलेगा स्प्लिट सेल।
तो स्प्लिट सेल के ऊपर चले गए तो नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ रहा है, तो मुझे चाहिए 3 सेल 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद ओके कर दिया। अगर मुझे रो भी चाहिए तो रो भी ले सकता हूँ। मान के चलिए मैंने 2 रो ले लिया। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए डेटा आपको देखने को मिल चुका है। ओके कर देना। देखिए जितने मैंने स्प्लिट किया, जितने वो ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो चुके हैं। अभी मजेदार पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। मान के चलिए इसके नीचे भी आपको कंटिन्यू करना है बाकी सेल को। मान के चलिए नीचे और 5 सेल मुझे चाहिए, 5 अलग अलग यहाँ पे मुझे रो चाहिए। तो मुझे लास्ट वाला सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ना करे भी चलेगा, कोई भी एक सेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए लास्ट वाला। लेआउट में चले जाइए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए इंसर्ट बिलो। इंसर्ट बिलो मतलब नीचे होगा, इंसर्ट अबव मतलब ऊपर होगा, इंसर्ट लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड में होगा, राइट मतलब राइट साइड में होगा। तो इंसर्ट बिलो करते जाइए, ऑटोमेटिक नीचे होता जाएगा। अगर मान के चलिए इस सेल को सिलेक्ट किया, मैंने इसको इंसर्ट राइट कर दिया, तो राइट साइड में और एक सेल बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से आप लेफ्ट राइट और साथ ही साथ अबव और बिलो सारे दिशा में आप अलग अलग टेबल को बना सकते हैं। अभी चलो मुझे इसके बीच में एक और भी सेल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉ टेबल में चला जाऊँगा। उसके बाद बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, बस टेबल बन जाएगा। आसान है ना, कितना आसान है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए। और भी कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मान के चलिए कुछ इस तरीके से टेबल्स है, और टेबल्स में मुझे ये जो डेटा है, इस डेटा के अकॉर्डिंग मुझे फिट करना है। तो मैं डेटा को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखिए फिट ऑप्शन मिलेगा आपको। फिट यहाँ पे देखिए ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो करने में होगा क्या, जो यहाँ पे पेज स्टार्ट हुआ और यहाँ पे पेज जो खत्म हो गया, इसी को कहा जाता है विंडो। इसी विंडो के बीच में देखिए ऑटोमेटिक पेज सेट हो चुके हैं। अगर मान के चलिए मैं इसको और भी कुछ करना चाहता हूँ, जैसे ऑटो फिट में गया, यहाँ पे ऑटो फिट कॉन्टेंट्स मतलब जो कॉन्टेंट्स लिखा गया है उसके अगेंस्ट में फिट हो जाए, तो मुझे फर्स्ट वाला सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। देखिए कंटेंट वाइज ऑटोमेटिक फिट हो चुके हैं। तो फिर से अगर मुझे पूरा विंडो में चाहिए तो ऑटो फिट विंडो कर दूंगा। तो इसी तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मान के चलिए आपको लास्ट तक नहीं जाना है, यहाँ तक आना है, मतलब टेबल यहाँ से लेकर यहाँ तक होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखिए टेबल के लास्ट वाला सेक्शन में छोटा एक बटन दिखेगा, इसके ऊपर चले जाना और इसको ड्रैग करके छोटा कर लेना। आपके अकॉर्डिंग आप छोटा कर सकते हैं। तो आसान तरीके से मैं सारी चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। अभी देखिए जो डेटा मैंने टेबल यहाँ पे बनाया हो, इस टेबल को मुझे गायब करना है। सिर्फ टेक्स्ट यहाँ पे रहेगा, मुझे टेबल का जो लाइन्स है उसको गायब करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरा लाइन्स को सिलेक्ट कर दूंगा। मुझे जाना है डिज़ाइन टैब में। उसके बाद देखिए एक बॉर्डर ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नो बॉर्डर मिलेगा। जब नो बॉर्डर करेंगे तो पूरा बॉर्डर गायब हो जाएगा। अगर मुझे टॉप का बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं टॉप बॉर्डर को हटा दूंगा। अगर बॉटम का नहीं चाहिए तो बॉटम को हटा दूंगा। तो जो जो साइड का आपको बॉर्डर नहीं चाहिए वो बॉर्डर आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जिस साइड में आपको बॉर्डर नहीं चाहिए वो बॉर्डर यहाँ पे आप हटा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नो बॉर्डर कर रहा हूँ। सारे बॉर्डर यहाँ पे गायब हो चुके हैं। अभी इसी बॉर्डर डिजाइन के साथ साथ होम टैब में भी आपको यहाँ पे बॉर्डर सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ से भी आप जाकर कर सकते हैं। अभी देखिए मोर बॉर्डर सेक्शन में अगर चले जाए तो बॉर्डर का अगर स्टाइल मुझे चाहिए, मान के चलिए मुझे इस तरीके से कुछ बॉर्डर स्टाइल चाहिए, तो मैंने स्टाइल को चूज किया। अगर मुझे कलर चाहिए तो मैं कलर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद ओके कर दिया तो देखिए बॉर्डर जो है वो कलरिंग वाला हो गया। उसी तरीके से अगर आपको बीच में भी बॉर्डर चाहिए तो मोर बॉर्डर के ऊपर चले जाइए। आपको बीच में कुछ इस तरीके से, मान के चलिए इस तरीके से कुछ बॉर्डर चाहिए, तो आपने बीच के ऊपर डॉट डॉट वाला बॉर्डर ले लिया और कलर अपने कुछ ग्रीन कलर वाला बॉर्डर ले लिया। ओके कर दिया तो देखिए यहाँ पे जो बॉर्डर्स है बीच बीच में यहाँ पे डॉटेड बॉर्डर आ चुके हैं। तो इसी तरीके से आप बॉर्डर्स को बना सकते हैं, बॉर्डर को एडिट कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग सारे डेटा को यहाँ पे बना सकते हैं। अगर मान के चलिए बीच के कोई लाइन्स को मुझे साइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए इस लाइन के बीचों बीच में माउस का कर्सर लेके आऊंगा। तो दो दो साइड से ही आपको कुछ इस तरीके से दोनों साइड में एरो साइन दिखेगा। तो आपको यहाँ से ड्रैग कर लेना है। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी ड्रैग करना चाहते हैं तो इसको भी ड्रैग कर सकते हैं। तो आप इसको ड्रैग करके साइड कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करिए। तो मैं और एक तरीका आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, समझ आता हूँ, फिर भी आपको डिटेल्स में समझाने के लिए मुझे तो लंबा वीडियो बनाना ही होगा। उसके बाद इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है। मान के चलिए कुछ टेबल्स का सेल मैंने ले लिया। अगर बोला गया कि इसके बीच बीच में एक सेल मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल पकड़ लिया, मतलब कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस किया। उसके बाद सेकंड सेल, उसके बाद एक एक करके सारे सेल को मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया।
अभी मुझे लास्ट वाला सेल नहीं चाहिए। चलो ये जो सारे सेल मैंने सिलेक्ट किया इसके अंदर मुझे कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बॉर्डर में जाऊँगा, यहाँ पे बॉटम बॉर्डर बंद कर दूंगा और उसके बाद टॉप बॉर्डर भी बंद कर दूंगा। तो देखिए टॉप एंड बॉटम बॉर्डर बंद तो कर दिया, यहाँ पे बंद नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि देखिए जो बॉर्डर्स है यहाँ पे नन करना पड़ेगा। नन का मतलब है सारे साइड का बॉर्डर्स यहाँ पे गायब हो जाएगा, सिर्फ मुझे लेफ्ट एंड राइट साइड में बॉर्डर चाहिए। लेफ्ट एंड राइट दे दिया, ओके कर दिया, तो देखिए लेफ्ट सारे बॉर्डर्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सिर्फ जहाँ जहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था वो बॉर्डर यहाँ पे गायब हो जाएगा। तो कितना आसान था ना। अभी देखिए सेल को अगर मुझे छोटा करना है तो छोटा मैं इसे कैसे करूँ? देखिए अगर मान के चलो मैं इस टेबल को पूरा का पूरा यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ, तो मैंने छोटा तो कर दिया, फिर भी देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ और भी आपको आसान होगा समझने में। मान के चलिए इसके बीच में और भी मुझे गैप छोटा करना है, तो यहाँ पे देखिए मैंने साइड को साइड किया, छोटा तो इतना ही हुआ और छोटा नहीं हो रहा है, तो इसको और भी छोटा करने के लिए इस सेल को सिलेक्ट करना होगा, लेआउट में जाना होगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे विथ एंड हाइट ऑप्शन दिखेगा, तो वाइट एंड हाइट आप सॉरी विथ एंड हाइट आपको दिखेगा, तो विथ में आप छोटा करेंगे तो छोटा नहीं होगा। उसके लिए आपको जाना है सेल साइज, इस बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में चले जाइए, यहाँ पे जो लेफ्ट एंड राइट है इसको 0 0 कर दीजिए। इस दोनों को 0 0 करने के बाद ओके करिए, ओके करिए। उसके बाद जब छोटा करेंगे तो ऑटोमेटिक सेल छोटा होता जाएगा। अब इसको भी सिलेक्ट करिए, इस सेल को, उसके बाद छोटा करिए तो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक बार उस सेल साइज को 0 कर दिया, इसलिए जितना हो सके उतना हम लोग छोटा कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से फॉर्मेट करने के लिए बोला जाए तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो ये था कुछ डिटेल्स टेबल के सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट्स, जिस पॉइंट्स को यूज़ करके आप टेबल को बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।